नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 10 संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी दुर्गा पूजा सफल हो रही है, आपको अपनी पूजा में सफलता मिल रही है। पहला संकेत, जयंती का उगना। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। पूजा के दौरान कलश स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना में जौ या जयंती लगाया जाता है। नवरात्रि में वह जयंती अगर सही तरह से कलश में उग जाए और उसमें सिर्फ 1-2 सफेद रंग के जौ उग जाएं तो समझ जाएं माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में बार बार लाल रंग के वस्त्रों में मां दुर्गा के दर्शन हो रहे हैं तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। इस सपने का मतलब है कि आपके जीवन में जल्द ही कोई अच्छी खबर आने वाली है और करियर में सफलता मिलने की भी संभावना है। दूसरा संकेत, अखंड दीप। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा के सामने अखंड दीप जलाया जाता है। वह दीप अगर 9 दिनों तक एक जैसा ही जलते रहे, दीपक बिना खंडित हुए जले तो समझ जाइए माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न हैं। अगर किसी को सपने में मां लक्ष्मी के दर्शन होते हैं तो यह शुभ संकेत है और इसका मतलब है कि जल्द ही आपकी किस्मत बदलने वाली है। इसके अलावा आपको बिजनेस या नौकरी के क्षेत्र में भी मुनाफा हो सकता है। तीसरा संकेत, घर में खुशी का माहौल। नवरात्रि के दौरान पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल बन रहे, किसी से वाद विवाद न हो रहा हो, सभी सदस्य परस्पर रह रहे हों, परिवार में एक दूसरे के साथ अच्छा मेल मिलाप हो तो समझ जाएं माता दुर्गा प्रसन्न हैं। यदि किसी व्यक्ति को सपने में मां पार्वती के दर्शन होते हैं तो यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको सफलता हासिल होने वाली है, यानी आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। चौथा संकेत, शुभ समाचार मिलना। नवरात्रि के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य को या खुद जातक को अगर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होती है तो जातक को समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा उनके पूजन से अति प्रसन्न हैं, क्योंकि माता दुर्गा के आशीर्वाद से ही शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। पांचवा संकेत, स्वप्न में मां भगवती का आना। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा किसी भी रूप में आकर आपको अगर स्वप्न दें तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसकी पूजा सफल है, उस पर माता दुर्गा का कृपा है। भगवती कन्या, सुहागन महिला या किसी सुहागन वृद्धा के रूप में स्वप्न दे सकती हैं। अगर किसी कुंवारे लड़के या लड़की को मां दुर्गा के दर्शन होते हैं तो इसका मतलब है कि जल्द ही उनका विवाह होने वाला है। यदि कोई दंपत्ति लंबे समय से संतान की कामना कर रहा है और उन्हें सपने में मां भगवती के दर्शन हो जाएं तो समझिए जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। छठे संकेत, हिंदू मान्यता के अनुसार यदि देवी पूजा करते समय आपके द्वारा चढ़ाया जाने वाला नारियल फोड़ते वक्त खराब निकल जाए तो इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह किसी अपशकुन का नहीं बल्कि जीवन से जुड़े किसी बड़े संकट से उबरने का संकेत होता है। इसलिए कभी पूजा के नारियल के सूखा निकलने या फिर सड़ा निकलने पर घबराएं नहीं, बल्कि देवी की कृपा पाने के लिए, उनका आभार प्रकट करने के लिए बाद में एक अच्छा नारियल जरूर चढ़ाएं और प्रसाद स्वरूप अधिक से अधिक लोगों को बांटें। सातवां संकेत, हिंदू मान्यता के अनुसार यदि नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन आपको सपने में देवी दुर्गा के दर्शन या फिर उनका पूजन आदि होता हुआ दिखाई दे तो यह शुभ संकेत होता है। मान्यता है कि मां भगवती का सपने में दर्शन किसी जीवन में होने वाले किसी शुभ या मांगलिक कार्य का संकेत होता है। देवी पूजा से जुड़े ऐसे सपनों को बड़ी मुसीबतों के जल्द दूर होने का भी संकेत माना जाता है। आठवां संकेत, हिंदू मान्यता के अनुसार यदि नवरात्रि में बोए जाने वाले जौ अच्छी तरह से कलश या मिट्टी के पात्र में उगते हैं तो इसे देवी की कृपा माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में हरे भरे जौ उगने को भविष्य में खुशहाली और समृद्धि का संकेत माना जाता है। 9वां संकेत, यदि नवरात्रि के 9 दिन तक आपका दीपक बगैर बुझे लगातार जलता रहता है और आपकी साधना बगैर किसी बाधा के पूरी होती है तो यह आपके जीवन में सुख और सौभाग्य का संकेत है।
यदि किसी कारण देवी पूजा के लिए जलाया गया दीपक बुझ जाए तो आपको माता से भूल चूक के लिए माफी मांगते हुए दोबारा से दीपक जलाकर उनकी साधना जारी रखना चाहिए। 10वां संकेत, नवरात्रि की पूजा के दौरान यदि साधक को किसी कार्य विशेष में सफलता या फिर कोई शुभ समाचार मिले तो इसका संकेत है कि उसकी देवी पूजा सफल हुई। इसी प्रकार घर के सुख शांति और हंसी खुशी का माहौल भी देवी के शुभाशीर्वाद का प्रतीक होता है। नवरात्रि में धन प्राप्ति के इन 7 विशेष उपायों से अचानक होगा धन लाभ। माता लक्ष्मी की कृपा से नौकरी और बिजनेस में मिलेगी बड़ी कामयाबी। पहला उपाय, नवरात्रि की शाम कुएं या नदी के पास जलाए दिया। नवरात्रि में अगर आपको अचानक धन प्राप्त करना है तो आपको शाम के समय कुएं या फिर नदी के किनारे दिया जलाना चाहिए। दिया जलाने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का आह्वान करें और फिर बिना कुछ बोले उस जगह से प्रस्थान करें। दूसरा उपाय, नवरात्रि पर बरगद के पेड़ की जड़ लाएं घर। नवरात्रि में अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अशोक वृक्ष यानी बरगद की थोड़ी सी जड़ लाकर अपने घर की तिजोरी में रखें। तिजोरी को बंद करने से पहले माता लक्ष्मी सहित नव दुर्गा का नाम लेकर अपनी समस्त परेशानियों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इससे आपको धन प्राप्ति होगी। तीसरा उपाय, नवरात्रि में श्री सूक्त का पाठ करने से होती है धन प्राप्ति। नवरात्रि के 9 दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय 11 बार श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा 108 दिनों तक लगातार करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही इस दौरान माता लक्ष्मी की आरती करते रहें। चौथा उपाय, माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर करें कनक धारा का स्तोत्र। आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय माता लक्ष्मी को केसर युक्त खीर का भोग लगाकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ 9 बार करें। इससे 9 देवियों की कृपा से न केवल आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती बल्कि आपके धन संबंधी संकट भी दूर हो जाते हैं। 5वां उपाय, पीपल पर लगाएं लाल रंग की ध्वजा और जलाए दीपक। आप अगर नवरात्रि में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो आपको लाल रंग की ध्वजा चढ़ानी चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष के पास देसी घी का एक दीपक भी जलाएं। इससे माता भगवती की विशेष कृपा पाने से आपको अचानक ही धन लाभ होता है और आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। 6ठा उपाय, नवरात्रि में कमल को रखें तिजोरी में। नवरात्रि का हर दिन बहुत ही विशेष होता है, लेकिन नवरात्रि में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन आप कमल का फूल लाकर इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाली अलमारी में रख दें। इससे भी आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 7वां उपाय, नवरात्र के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्रीयंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल खरीदे और देवी दुर्गा के चरणों में रखें और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी व रुपए रखने की जगह रख दें। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।